हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे और यह क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम बहुपद है। इसका लेक्चर नंबर 2 दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद का इंट्रोडक्शन और बहुपद को पहचानना और बहुपद के घात ज्ञात करना तथा बहुपद के बेसिक बारे में पढ़े थे। आज हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुपद के प्रकार दो आधार पर होता है। क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। बहुपद को दो आधार पर विभाजित किया गया है। पहला आधार है घात के आधार पर यानी कि पावर के आधार पर, दूसरा है पद की संख्या के आधार पर। तो हम लोग सबसे पहले घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका पूर्ण डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट डालते हैं, बहुपद के घात के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। घात के आधार पर बहुपद को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एक घाती बहुपद जिसका घात 1 हो, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद या इसका एक और नाम होता है रैखिक बहुपद। फिर दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तीसरा का बहुपद का प्रकार है, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो तीसरा बहुपद के प्रकार है त्रिघाती बहुपद। तो समझिए, बहुपद को घात के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद, तीसरा त्रिघाती बहुपद। हम लोगों के सिलेबस में 2 ही पढ़ना है। कौन कौन? तो एक घाती पढ़ना है और द्विघाती पढ़ना है। त्रिघाती हम लोगों को सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ेंगे। तो देखिए, घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? 3। लेकिन हम इसके पिछले वीडियो में बहुपद के घात ज्ञात करना पढ़े थे। कैसे बहुपद के घात ज्ञात करते हैं? तो बहुपद के घात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ा वाला घात लेते हैं। सबसे बड़ा वाला जो घात होता है वही घात के प्रकार हो जाता है। जैसे समझिए, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? तो वैसा बहुपद, आप लोग लिख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे कौन सा बहुपद कहते हैं? एक घाती बहुपद कहते हैं या रैखिक बहुपद कहते हैं। और एक और बात ध्यान से, जो इसका दूसरा नाम है रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद का ही नाम है, लेकिन आप लोग के एग्जाम में बहुत ही पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। पिछले बार पूछा गया था कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा। तो एक घाती बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए, रैखिक बहुपद का या एक घाती बहुपद का जो नोट पॉइंट लिखवा रहे हैं इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है, उसके बारे में पढ़ते हैं पूरा डिटेल। उसके बाद पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद के बारे में पॉइंट पढ़ते हैं। तो देखिए, एक घाती बहुपद का व्यापक रूप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। व्यापक रूप क्या होता है? एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax + b, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 शर्त है। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax
प्लस बी जहाँ ए नॉट इजकल टू जीरो, यानी कि ए किसके बराबर नहीं हो सकता है, जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ए बी क्या है, कोई एनी अचर है यानी संख्या है, गिनती की कोई संख्या है। एक्स, अभी बताइएगा कि सर जी इसका घात कैसे एक है, तो इसमें चौर कौन सा है, चौर एक्स है। तो अभी क्या बताते हैं, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, एक हो, जिसका घात क्या हो, एक। तो एक्स के घात कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो इसीलिए तो यह रैखिक बहुपद है। तो एक घाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2x प्लस 3, ये कौन सा बहुपद है, एक घाती बहुपद है। अगला देखिए 3x माइनस 4, यह भी कौन सा बहुपद है, एक घाती। क्यों बहुपद एक घाती है, क्योंकि जो चौर है, चौर क्या है, x है, इसमें चौर किसे कहते हैं बता दिया है। चौर का घात कितना है, चौर का घात कितना है, एक है, इसीलिए एक घात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आशा करते हैं कि एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद आप लोग समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल हो सकता है 4x माइनस रूट 3, यह भी कौन सा बहुपद है, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद है। एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, नोट पॉइंट क्या है, यहाँ एग्जाम में ऑप्शन में बहुत ही गड़बड़ किया जा सकता है। तो नोट पॉइंट याद रखिएगा क्या, कि कभी भी बहुपद के बराबर में जीरो नहीं हो सकता है। कभी भी बहुपद जो होगा उसका व्यापक रूप, कभी भी बहुपद का व्यापक रूप जो देगा वो जीरो लगाकर कभी भी नहीं देगा। जैसे एग्जाम्पल में दे 2x प्लस 3 बराबर जीरो दे दे, 2x प्लस 3 बराबर जीरो, बोले यह कौन सा बहुपद है, तो आप लोग बताइएगा कि यह रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि सर जी बताए थे कि जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें चौर x है, x का घात क्या है, कुछ नहीं तो एक है, तो यह रैखिक बहुपद है। लेकिन हम क्या बताए थे, हम बताए हैं कि बराबर के उधर यानी बराबर का साइन नहीं होना चाहिए बहुपद में, बराबर का साइन बहुपद में नहीं होता है। अगर जब बराबर का साइन आता है तो वह समीकरण बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो इसलिए यह एक रैखिक बहुपद नहीं है, जबकि यह एक रैखिक समीकरण है, यानी एक घाती समीकरण है। तो याद रखिएगा इस नोट पॉइंट को। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसी में अगला पॉइंट देखिए, हम लोग कौन सा बहुपद पढ़ रहे हैं, तो एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। तो एक घाती, घात कितना है इसका, एक है। पूछ दिया जाएगा एक घाती बहुपद का घात कितना होता है, ऑप्शन में अभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक घाती बहुपद का घात कितना होता है, एक, या रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक। इसका व्यापक रूप भी पूछा जा सकता है। फिर पूछेगा कि इसमें शून्य की संख्या क्या होता है। देखिए जो भी बहुपद होता है उसका उत्तर निकालते हैं, जो आंसर आता है उसका नाम होता है शून्य। क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, बहुपद में जो आंसर आएगा उसको शून्यक बोलते हैं, या एक और नाम से बोलते हैं, मूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मूल के नाम से। तो याद रखिए एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद में पूछता है कि शून्यकों की संख्या कितना है या मूलों की संख्या कितना है, तो जितना घात उतने आंसर आएगा। यह बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए, जितना घात होगा उतना ही आंसर होगा। तो यह कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। इसका घात कितना है, एक, तो इसका आंसर की संख्या कितना आएगा, एक आएगा, यानी शून्यकों की संख्या कितना होगा, एक होगा। यह मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा जितने भी पॉइंट रैखिक बहुपद में पढ़ा है या आप लोग के परीक्षा में पेपर में देखिएगा क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। तो याद रखिए 2 पॉइंट पढ़ाए। पहला पढ़ाए कि एक घाती बहुपद का दूसरा नाम रैखिक बहुपद है, मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। फिर पूछा जाता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, तो याद रखिएगा ax प्लस बी जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। फिर पूछा जाता है कि एक रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यक किसे बोलते हैं, जो आंसर आता है उसको शून्यक बोलते हैं। हम लोग शून्यक याद करना पढ़ेंगे, वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए जो रैखिक बहुपद में आंसर आता है या उत्तर आता है उसको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं या मूल। तो उसका संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा, एक। जितना घात उतना ही आंसर होता है। तो याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा बहुपद पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद।
नेक्स्ट बहुपद के प्रकार है द्विघात बहुपद, या इसका एक और नामों से जानते हैं द्विघाती बहुपद। तो समझ लीजिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 2 हो। रैखिक बहुपद में क्या था, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 1 हो, लेकिन इसमें कितना रहेगा, 2 होगा। वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 2, उसे कौन सा बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद। अब बताइए इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, तो 2। क्यों, क्योंकि जितना घात उतना ही शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं, जो आंसर आता है उसे शून्यक बोलते हैं। फिर इसका व्यापक रूप आता है, उसी तरह इसमें पॉइंट लिखते हैं। एक खाली और डिफिनीशन लिख लीजिए अपने नोट पॉइंट बुक में, हम फिर से बोल दे रहे हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 2 हो, तो उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसमें नोट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। नोट पॉइंट क्या होता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है और पूछा भी गया है। तो क्या होता है, ax² + bx + c जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। क्यों यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, क्योंकि इसका घात कितना है, 2। x के घात कितना है, अधिकतम घात लेते हैं। बहुपद में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब भी बहुपद के घात ज्ञात करना हो तो अधिकतम घात लेते हैं। तो इसे यहाँ पर बहुपद के घात कितना है, 2। x का अधिकतम घात कितना है, 2, इसीलिए यह द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, 2x² + 4, यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। 2x² + 4, क्यों, क्योंकि इसमें जो चर है, चर कौन है, x है। ABCD के अक्षर को चर बोलते हैं। तो इसमें चर के जो पावर है, घात है, यह कितना है, 2 है, इसीलिए कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। फिर देखिए 3x² - 4x + 5, इसमें कौन सा बहुपद है, तो इसमें x के पावर अधिकतम घात कितना है, 2, यानी कि यह 2 जब हो, घात कितना हो, 2, तो यह कौन सा बहुपद होगा, द्विघात। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, याद रखिएगा। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x² - √3, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें x के अधिकतम घात कितना है, x के अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात बहुपद है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x - 4, बताइए कौन सा बहुपद है। तो आप लोग फटाक से बताइएगा कि एक घात बहुपद है, यानी रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें x के घात कुछ नहीं है, तो क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। 2 यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए यह कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, यानी जो आंसर आता है उसी को शून्यक बोलते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़े, या उसको मूल भी बोलते हैं। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। क्यों, जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है। तो याद रखिए द्विघात बहुपद का घात कितना होगा, 2, तो शून्यकों की संख्या 2, यानी इसका आंसर जो आएगा सॉल्व करने पर तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसको आगे हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग तीसरा बहुपद पढ़ते हैं, जो त्रिघात बहुपद है, उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट बहुपद है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, समझिए। त्रि मतलब 3, घात मतलब घात, पावर हो। वैसा बहुपद जिसका पावर कितना हो, 3 हो, यानी त्रिघात बहुपद। यहाँ लिख भी दिए हैं शॉर्टकट में, घात कितना हो, 3 हो। तब फिर से समझ लीजिए, डिफिनीशन लिख लीजिएगा। वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 3 हो, उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलिए अब इसका अगला पॉइंट आता है व्यापक रूप। तब व्यापक रूप क्या होता है, तो देखिए ax³ + bx² + cx + d जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a के जगह क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो यह त्रिघात नहीं होगा, द्विघात हो जाएगा। तो देखिए क्यों यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, क्योंकि इसमें जो चर है, चर क्या है, x का अधिकतम घात क्या है, 3, इसीलिए बहुपद का घात कितना है, 3। अधिकतम घात वाले को ही बहुपद का घात बोलते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें
x का अधिकतम घात कितना है 3 है, इसीलिए यह कौन सा बहुपद का घात कितना है 3, इसीलिए यह कौन सा बहुपद है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं 2x³ - 4 यह कौन सा बहुपद है तो त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि जो इसमें चौर है, चौर क्या है x का अधिकतम घात क्या है 3 है, यानी 3 है, इसीलिए कौन सा बहुपद है त्रिघात बहुपद। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3x³ - 5x² + 4x - 9 यह भी कौन सा बहुपद है त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा वाला घात को ही बहुपद के घात कहते हैं। सबसे बड़ा घात चर का कौन है 3 है, यहाँ पर 2 है तो यह 3 वाला लेंगे, तो बहुपद का घात कितना है 3, और 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो आशा करते हैं कि त्रिघात वाले बहुपद को पहचानना सीख लिए होंगे। अब एक और पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि शून्यकों की संख्या, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या यानी जो आंसर आता है उसका संख्या कितना होता है। तो जितना घात उतना आंसर, घात कितना है यहाँ पर 3 है, तो इसीलिए शून्यकों की संख्या भी 3 है। तो इतना हम लोग घात के आधार पर बहुपद मुख्य रूप से पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही है, एक घात वाला बहुपद जिसको रैखिक बहुपद बोलते हैं और दूसरा द्विघात वाला बहुपद। त्रिघात वाला बहुपद भी पूछा जाता है कभी कभी रेयर केस में, लेकिन हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे पद के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे पद के आधार पर। तो चलिए पद के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। देखिए पद के आधार पर मुख्य रूप से बहुपद को निम्नलिखित प्रकार में बांटा जाता है। जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद जिसमें घात के आधार पर जिस तरह बांटते थे, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, खाली वहाँ पद के जगह घात आ जाता था। फिर उसी तरह इसमें पद के आधार पर बांटा गया। तो जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, अचर बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य पदी बहुपद। तो समझिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2x² + 4x - 3 यह कौन सा बहुपद है, यह कौन सा बहुपद है तो यह बहुपद द्विघाती बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है, अधिकतम घात कितना है 2 है, इसीलिए यह कौन सा बहुपद है द्विघाती। लेकिन इसमें पद कितना है तो पद 3 है। कैसे? एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अलग अलग को तीन पद है। तो यह कौन सा बहुपद है पद के आधार पर त्रिपदी बहुपद है, और घात के आधार पर द्विघाती बहुपद है। तो पद जितना होगा उसी के आधार पर हम लोग बहुपद के प्रकार बना दिए। जैसे समझिए एक घाती बहुपद, एक पदी बहुपद, तो एक पदी जिसमें एक पद हो, कितना पद हो एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे कौन सा बहुपद कहते हैं एक पदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में समझिए सिर्फ 2x - 4x - 3x 5x ये सब कितना पद है केवल सिंगल पद है, 1 2 3 4 अलग अलग पद है। तो यह कौन सा बहुपद है एक पदी बहुपद। समझ गए? द्विपदी बहुपद में कितना पद होगा 2 पद होगा। कितना पद होगा 2 पद। वैसा बहुपद डिफिनीशन लिख लीजिएगा, बोल दे रहा हूँ, वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे क्या बहुपद कहते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2x - 3 इसमें कौ पद है 2x एक पद है, 3 दूसरा पद है। कौ पद है 1 2 पहला पद दूसरा पद, तो 2 पद होगा तो यह कौन सा बहुपद होगा द्विपदी बहुपद होगा। फिर 3x² - 4 कौन सा बहुपद है द्विपदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि पद कितना है पहला पद दूसरा पद, तो 2 पद है तो द्विपदी बहुपद। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं 4x³ - 5 कौन सा बहुपद है द्विपदी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पद है, ये पहला दूसरा। फिर त्रिपदी का कितना पद होगा 3 मतलब 3 पद हो, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 4x - 3 यह कौन सा बहुपद है त्रिपदी। क्यों? क्योंकि इसमें पद 3 है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। पहला पद 3x², दूसरा पद 4x, तीसरा पद -3, तो 3 पद होगा तो त्रिपदी बहुपद। अचर पद क्या है तो अचर
अचर संख्या वाले को ही अचर बहुपद कहते हैं, जैसे 2, 3, -2, √2, ये सब अचर बहुपद है। तो गिनती के जो भी संख्या होता है उसे अचर कहते हैं, शुरू में ही पढ़ाए हैं। और अचर को ही अचर बहुपद के भी नाम से जानते हैं। शून्य पदी बहुपद क्या है? तो समझ लीजिए, जिसका गुणांक शून्य हो वैसा बहुपद, डिफिनीशन बोल दे रहा हूँ, नोटबुक में लिख लीजिएगा। वैसा बहुपद जिसका गुणांक क्या हो, जिसका गुणांक शून्य हो, उसे शून्य पदी बहुपद कहते हैं। जैसे गुणांक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, गुणांक किसे कहते हैं और कैसे होता है। तो देखिए, जैसे 0x² - 0x + 0, यह कौन सा बहुपद है? शून्य पदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि x² में किससे गुना किया गया है? 0 से। फिर x में किससे गुना किया गया है? 0 से। फिर 0 है तो इसका अस्तित्व तो क्या है? किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 0 0 आएगा और 0 0 0 ही होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जिसमें कोई पद न हो, कोई पद न हो उसे कौन सा बहुपद कहते हैं? शून्य पदी बहुपद कहते हैं। यानी 0 हो या कोई पद न हो, पद की संख्या ही न हो, उसे शून्य पदी बहुपद कहते हैं। या जिसका गुणांक सभी गुणांक शून्य हो, वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य पदी बहुपद कहते हैं। तो आशा करते हैं कि पद के आधार पर आप लोग बहुपद के प्रकार समझ गए होंगे और घात के आधार पर भी बहुपद को पहचानना समझ गए होंगे। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कैसे बहुपद को पहचानेंगे कि यह एक घाती बहुपद है कि द्विघाती बहुपद है कि एक पदी बहुपद है कि द्विपदी बहुपद है। चलिए 1-2 क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन लिए हैं। इस 5 क्वेश्चन में घात के आधार पर बहुपद के प्रकार बताना है और पद के आधार पर बहुपद के प्रकार बताना है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, घात के आधार पर बताना है और पद के आधार पर बताना है। तो देखिए इस पहला क्वेश्चन देखिए, 2x² - 4x + 3 कौन सा बहुपद है घात के आधार पर? तो घात के आधार पर पढ़े हैं, अधिकतम घात देखते हैं। तो अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो जिसका अधिकतम घात 2 होता है वह कौन सा बहुपद होता है? द्विघाती बहुपद होता है। तो यह कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। यहीं पहुँचते इसमें कि इसका शून्य की संख्या, इस बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है? जितना घात होता है उतना शून्यक होता है। तो शून्यक भी कितना होता है? 2 होता है। अब बताइए पद के आधार पर कौन सा बहुपद है? तो इसमें पद गिन लीजिए, पद कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पद है। तो 3 पद पर कौन सा बहुपद? 3 के लिए 3 होता है। तो त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी पद लगाएंगे, पद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और घात के आधार पर कौन सा है? द्विघाती बहुपद। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3x³ x³ मतलब पावर 3 - 3, यह कौन सा बहुपद है? घात के आधार पर बताइए। तो अधिकतम घात क्या है? 3 है और अधिकतम घात 3 हो तो उसे कौन सा बहुपद कहेंगे? त्रिघाती। कौन सा बहुपद? त्रिघाती बहुपद कहेंगे। पद के आधार पर बताइए, पद गिनिए कितना है? तो पद कितना है? पहला, दूसरा, 2 पद है। तो 2 पद के लिए कौन सा बहुपद होता है? पद के आधार पर द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4x³ - 4x² + 5x + 3 घात के आधार पर बताना है कि कौन सा बहुपद है। तो अधिकतम घात देखिए, अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो कौन सा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद। यहीं सेम उतर जाएगा, त्रिघाती बहुपद है। और पद के आधार पर बताइए, तो पद गिन लीजिए कितना है? 1, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 पदी बहुपद, 4 पदी बहुपद, 4 पदी बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3x - 4, 3x - 4 है। इसमें घात के आधार पर बताइए। तो इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है? x के घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और जिसका घात 1 होता है उसे कौन सा बहुपद कहते हैं? एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। तो इसका नाम क्या होगा? रैखिक बहुपद। क्यों कहेंगे रैखिक बहुपद? क्योंकि जिस बहुपद का घात 1 होता है उसका नाम क्या होता है? रैखिक बहुपद, घात के आधार पर। पद गिन लीजिए, पद के आधार पर बताना है। तो पहला पद, दूसरा पद,
तो दो पद है तो कौन सा बहुपद होगा? द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अब इस बहुपद को बताइए बहुत ही सोच समझ कर, जैसे -5x⁻² प्लस 3x-4 घात के आधार पर बताइए कौन सा बहुपद है। तो आप लोग बताइएगा कि सर जी अधिकतम घात कितना है? 2। तो यह फटाक से लिखिएगा आंसर में द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और पद के आधार पर बताइएगा पद कितना है, तो गिनिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पद है तो कौन सा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद। लेकिन यह बहुपद है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसके पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं बहुपद पहचानने का नियम, क्योंकि चौर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, इसमें चौर का घात माइनस में है, तो इसलिए यह बहुपद है ही नहीं है। तो यानी यह रॉन्ग आंसर हो गया आपका। तो ये सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, पढ़ते रहिए इसी तरह। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बहुपद का शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।